हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज जो अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन बचे थे कुछ वो और करते हैं। देखिए, पिछले वर्ष गोपाल व हरि की आय का अनुपात 5:4 था। गोपाल व हरि की आय का अनुपात पिछले साल का 5:4 था। गोपाल का अगर बात करते हैं, देखो पिछले वर्ष और उनके वर्तमान वर्ष की बात करते हैं। देखो, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में क्या डिफरेंस रहेगा। देखो, ये हो गया आपका गोपाल और ये हो गया आपके हरि। देखिए, पिछले वर्ष गोपाल एवं हरि की आय का अनुपात 5:4। पिछले वर्ष गोपाल का अगर अनुपात 5 रहा है और वर्तमान में रेशियो इनका पता करना है आपको। अब देखिए क्या दिया हुआ, पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, मतलब कि ये आप 2:3 और 4:7। व्यक्तिगत मतलब कि खुद की आय, ओनली गोपाल की आय की बात करते हैं। गोपाल की आय 2:3 हो गई। ये उसका गोपाल का है रेशियो 2:3 हो गई। पिछले वर्ष 2 थी, अब वर्तमान में उसका रेशियो गोपाल का 3 हो गया। अब बात करते हैं हरि का रेशियो। पहले 4 था, अब उसका रेशियो 7 हो गया। देखिए, अब वर्तमान में उनका रेशियो हरि का तो 7 हो गया और गोपाल का हो गया 2 से 3 हो गया। मतलब गोपाल का रेशियो 2 से 3 हुआ। ये कितना गुना बढ़ा? 3 गुना है, सॉरी 1.5 गुना बढ़ गया, क्योंकि 3 हो गया, 2 का 3 हुआ तो 1.5 गुना बढ़ गया। 5 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 15/2। ये हो गया आपका गोपाल का अनुपात। अब बात करते हैं हरि का अनुपात। 4 था, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/4 से, तो ये आ गया आपका 7। अगर इन दोनों का रेशियो ये आपका निकल गया गोपाल का 15 और 2 इधर कर दोगे तो ये हो गए आपके 14। ये गोपाल का हो गया, ये हरि का हो गया। अब पूछा गया है कि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 रुपए हो तो गोपाल का वर्तमान वर्ष में आय बतानी है। गोपाल की वर्तमान वर्ष में आय है 15 और टोटल इनकी आय है 29,000 रुपए। गोपाल की आय आपको निकालनी है, गोपाल की बटे टोटल हो गई आपका 29 है। इन दोनों का सम 15 और 14 दोनों मिला के 29 हो गए। तो ये आपके पास गोपाल की आय निकल गई, इक्वल टू जी लिख देता हूँ गोपाल को मैं, और ये आपके आ गए 15,000 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। गोपाल की आय है वो 15,000 रुपए वर्तमान आय है गोपाल की। सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको दिया गया है कि गोपाल व हरि की आय का अनुपात 4:5 है। 4 और 5 इनका जो अनुपात दे रखा है, ये आपको गोपाल व हरि की पिछले वर्ष का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5। उनकी व्यक्तिगत आय है, पहले गोपाल की आय पिछले वर्ष 2 और 3 के रेशियो में व्यक्तिगत आय का अनुपात, हरि का 4:7 में। तो 5 का 2 का 3 हो गया, मतलब 1.5 गुना इंक्रीज हुआ। तो 5 का इंक्रीज हो गए, 5 का ये इंटू 3/2 करोगे तो आपके आगे 15/2। ये उसका वर्तमान वर्ष का अनुपात हो गया गोपाल का। वो 4 गुना 7/4 लिखोगे तो ये 7 जो वैल्यू निकली है, ये हरि की वर्तमान वर्ष का अनुपात हो गया 15/2। 2 को इधर मैंने पक्षांतरित किया तो ये आपके आ गए 15 कॉलम में, और ये 14 आ गए।
जी की हो गया गोपाल, एच हो गया हरि। गोपाल का अनुपात 15, हरि का अनुपात 14 है। तो दोनों का व्यक्तिगत आय, दोनों की सम्मिलित व्यक्तिगत आय तो हो गई 29,000 रुपये वर्तमान में। गोपाल की 15,000 रुपये इस टाइप से निकालोगे, और हरि की आपको निकालनी हो तो इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो, या यहाँ पर आप 14 लिखोगे तो 14,000 रुपये हरि की आय निकल जाएगी। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 10,500 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों में 10,500 रुपये बांटे गए हैं। तो ये हो गई इक्वेशन 1। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। ए का हिस्सा है और b प्लस सी का जो हिस्सा है उसका 2/5 है। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। बात करते हैं b का हिस्सा a प्लस सी का हिस्सा a और c के हिस्से का 1/2 है। तो आपको ए बी प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ए बी सी तीनों के आपको बताने हैं। तो आप सबसे पहले इस प्रकार के इक्वेशन को क्या करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को 5a इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ बटे में 2, और b प्लस सी लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार। और इस प्रकार लिखूंगा तो इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर अगर मैं a ऐड कर दूं, a दोनों साइड a ऐड कर दिया जाए तो a ऐड करने पर ये हो गया 7a/2, और ये हो गया a b c इन तीनों की वैल्यू 10,500 हो गई। 10,500 हो गई a b c तीनों की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई आपके पास 3,000। यहाँ से a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसी प्रकार आप देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप देखिए 2b, इसको लिखा a प्लस सी, दोनों साइड अगर मैं b ऐड कर दूं, दोनों साइड b ऐड करने पे ये हो गया आपका 3b, और a b और c तीनों का सम होता है 10,500 इक्वल टू 10,500। देखिए अब इनको b की वैल्यू हो गई 3500, b की वैल्यू 3500, a की वैल्यू 3,000। अब देखिए c की वैल्यू आपको निकालनी हो तो 10,500 में से आप a की वैल्यू 3,000 प्लस 3500 ये माइनस कर दो, आपकी वैल्यू c की वैल्यू निकल गई 4,000। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ये a की वैल्यू निकल गई और इसी प्रकार आपकी b की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, अगर इसको आप और भी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो और भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। और इसकी बात करते हैं ट्रिक। आप ट्रिक कैसे यूज करोगे, देखिए ट्रिक यूज करनी है। a है की वैल्यू अंश होता है वो लिखना आपको, गुणा अंश लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कुल राशि बटे अंश व हर का योग। अंश व हर का योग लिख दोगे आप, अंश व हर का योग। देखिए a है, बात करते हैं a का जो अंश है ये कितना 2, सामने वाला, बटे में टोटल कितना आ गया 2 और 5 मिलके 7 हो गए, और कुल राशि कितनी है 10,500। ये लो a की वैल्यू 3,000 आ गई आपके पास।
ये आंसर आ गया ए का। सो ट्रिक देखिए एक ही क्वेश्चन में एक लाइन में ही आंसर आ गया। बी का जो अंश क्या है 1 और टोटल राशि कितनी है 10,500। अंश व हर का योग, इसमें 7 था इसमें हो गया 3, तो बी की राशि आ गई 3500 रुपये। ये आपका आंसर निकल गया बी का। इसी प्रकार आप सी का आंसर निकालने के लिए 10,500 में से माइनस कर दो 3,000 प्लस 3500, अगर माइनस करोगे तो आपके पास 4,000 बच गए, जो ये सी की वैल्यू है फाइनल। इस प्रकार आप अनुपात समानुपात का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सोल्व कर सकते हो कुछ ही सेकंड में। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो देखिए। ए के हिस्से में 20 रुपए मिलाए जाए, ए का हिस्सा है उसमें 20 रुपए अगर मिलाए जाते हैं 20 रुपए, और बी के हिस्से में 25 रुपए निकाले गए, बी के हिस्से में 25 रुपए निकाले गए तो निकाले जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 4:5 हो जाता है। यह आपके पास एक इक्वेशन बन गई। देखिए यदि कुल राशि 2165 रुपए हो तो ए का हिस्सा बताइए। देखो इन रेशियो का टोटल तो 9 है और ए का हिस्सा है 4 और बी का हिस्सा है 5। अब देखिए 2165 रुपए है टोटल, 20 रुपए इसमें आप ऐड कर दो और 25 घटा दो, आपने ये प्रोसेस की है तो आपके पास बच गए 2160। 9 से डिवाइड कर दो क्योंकि आपको अनुपात 5:4 दे रखा है, 4:5 है, सॉरी 4:5 दिया हुआ है आपको। तो 9 से डिवाइड करने पर ये मेरे पास आ गए 240। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 से गुणा करूँगा 240 को तो 960 आ गए, और ये 4 से गुणा 5 से करूँगा तो 1200 आ गए। ए का मतलब हो गया 960 माइनस 20, इसका मतलब हो गया 940। ये वैल्यू आपके पास ए की निकल गई। बात करते हैं बी की। बी की हो गई आपके पास 1200 और ये हो गए 25 इधर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे तो 1225 हो गई बी की वैल्यू। इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक की मानिए, आप इससे ज़्यादा आप क्या शॉर्ट करो क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो, आप इससे जल्दी आप क्या आंसर निकालोगे। अब देखिए अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है वो मैंने पूरा करा दिया आपको। आप क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको जो मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर में एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन को बार बार निकालिए और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।